नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप रहें आबाद, खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। और आज जो है ऊपर के 5 चक्रों की बात पहले मैंने बता दी। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, हृदय, मणिपुर। और आज अपना जो मेन महत्वपूर्ण जो हमारा केंद्र है उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। इसको हारा चक्र भी बोल देते हैं, सैक्रल चक्र भी बोल देते हैं, सेक्सुअल चक्र भी बोल देते हैं। और ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे तराजू होती है, तराजू के बीच में जो डंडी होती है, ये हमारी तराजू की तरह है। क्योंकि हम भोजन लेते हैं, भोजन के बाद हमारे शरीर में मांस मज्जा बनता है, मांस मज्जा से ब्लड बनता है, ब्लड से वीर्य कण बनता है। तो वीर्य कण का ये हमारा मेन केंद्र है। अब यहाँ 2 फंक्शन होते हैं। एक व्यक्ति योग करता है, एक भोग करता है। जो योग करता है उसके जीवन की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि जैसे अग्नि जलती है तो ऊपर की ओर उठेगी और बुझ जाती है तो वो नीचे की ओर दबती जाती है। और जब हम भोग करते हैं, भोग का मतलब खर्च करना। जब हम खर्च करते हैं तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। ऊर्जा के 2 ही मार्ग है, या तो नीचे की ओर बहती है या ऊपर की ओर उठती है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो हमारे जीवन का विनाश हो जाता है, मतलब विनाश होना शुरू हो जाता है। और जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो हमारे जीवन का विकास होता है, जीवन खिलता जाता है। जैसे पौधे की जड़ से पौधे की जड़ से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो पौधे का पूरा जीवन खिल जाता है। और जैसे ही जड़ के अंदर ही ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाती है तो पौधा सूखना शुरू हो जाता है और उसके कुछ नहीं लगता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हमारी ऊर्जा भोग में खर्च होती है, संभोग में खर्च होती है, तब हमारा जीवन रोगों से, दुखों से, बीमारियों से और आखिर में मौत को उपलब्ध हो जाता है। और जब हमारी ऊर्जा योग में ऊपर की ओर उठती है तो हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सुखों के भंडार लगते हैं और हमारा जीवन सदा के लिए अमृतत्व को उपलब्ध हो जाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो ये हमारा मेन केंद्र है, जहाँ से ऊर्जा या तो नीचे की ओर बहेगी या ऊपर की ओर बहेगी। और दोनों के लिए फार्मूला क्या है? भोग से, खर्च से ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, योग से ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा कि जब आप योग करते हैं तो हमारे जीवन की ऊर्जा जो है वो जागृत होती है। और जब ऊर्जा जागृत होती है, मीन जैसे जगती है, तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तभी हमारा जीवन खिल सकता है, वरना खिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए सुबह उठ कर के रोज़ योग कीजिए। और हमारे ये जो केंद्र है जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि केंद्र के बारे में बताया जा रहा है, तो आज स्वाधिष्ठान केंद्र के लिए करना मुश्किल नहीं है, पर रोज़ करना लोगों के लिए मुश्किल है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप ये जो छोटे छोटे प्रयोग बता रहे हैं, ये जीवन के अद्भुत रहस्य हैं, जिनको आप रोज़ करेंगे। तो करना क्या है? हाथ वैसे रखना है, नाभि से 4 उंगली नीचे हाथ यहाँ रखेंगे और दूसरा हाथ जो है क्राउन से ऊपर की ओर उठा देंगे। बस ऐसे कुप्पा टाइप बना के रखेंगे। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद इस हाथ को वहीं वैसे ही ऐसे यहाँ ले आएंगे और इसको ऊपर उठाएंगे। ये प्रयोग आप रोज सुबह 3 से लेके 5 बार ही करना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट ही सिर्फ आपको हाथ रखना है। अगर आपने इस केंद्र को सही रखा और दोनों फार्मूले याद रखे, योग और भोग, और तीसरा बीच में आता है संभोग, उसको भी नियमित रूप से और प्रकृति के हिसाब से किया जाए। भोग और योग, खर्च और कमाई दोनों समझ लीजिए। भोग का मतलब होता है खर्च, योग का मतलब होता है कमाना, इकट्ठा करना, संचित करना। तो इस चक्कर को आप रोज सिर्फ हाथ रखना है। आपके हाथों में इतनी, मैंने पहली बार जब ये वीडियो शुरू किया था
तब आपको बताया था कि इन हाथों के अंदर प्रकृति के 4 वैद्य है, 4 चिकित्साएं हैं, 4 पद्धतियां हैं, 4 थेरेपीज़ है। तो इससे आप अपने जीवन के प्रति इन हाथों से आप लाभ ले सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप रोज़ कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। ये हाथ से जो चिकित्सा लेनी है इसको आप किसी भी आसन में, लेकिन कोशिश करें कि सुबह सुबह प्रातःकाल 5 बजे से पहले, नहीं तो 7 बजे से पहले पहले आप जरूर कीजिएगा। इन विधियों का आप पूरा लाभ लीजिएगा। इनमें आपका कुछ नहीं खर्च होता, हाथ आपके हैं, रखना आपने है, समय आपके पास है, और इनसे प्रकृति से और प्रकृति द्वारा बनाए इस अद्भुत शरीर से और इन हाथों से फ़ायदा लेना आपका काम है। बताना हमारा काम संतों का, हम फ़ायदा ले रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन को योगा, मैंने पिछले 30 वर्षों से आज तक एक भी गोली खाकर नहीं देखी, और ना ही मैं कभी थकता हूँ, और मेरी पूरी बॉडी एक बच्चे जैसी है। तो आप भी ऐसे हों, ये हमारी कामना है, हमारी आशा है कि आप ये प्रयोग जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ आपसे छोटा सा निवेदन रोज़ हम करते हैं कि हमारा ये जो चैनल है आपके लिए बनाया है जगदीश मुनि रेकी के नाम से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे ये जो अद्भुत रहस्य है, जीवन के अनुभव है, वो आप तक पहुंचते रहे, आप इनका लाभ लेते रहें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका भला हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आप सबके लिए दुआएं हैं, कामना है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।